नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सुबह में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय तिरंगे के बारे में बात करेंगे। क्या आप इस तिरंगे के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो फिर आज के इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में तिरंगे के ऐतिहासिक तथ्य को जानने वाले हैं। भारत का तिरंगा 3 रंगों से बने होने की वजह से तिरंगा कहलाता है। सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग बराबर अनुपात में है। ध्वज को साधारण भाषा में झंडा भी कहा जाता है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 का है। सफेद पट्टी के बीचों बीच गहरा नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र जैसा है। चक्र की परिधि लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। चक्र में 24 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। केसरिया यानी भगवा रंग वैराग्य का प्रतीक है। जहाँ तक सफेद रंग की बात है तो सफेद रंग प्रकाश और शांति का प्रतीक है, और हरा रंग प्रकृति से संबंध और संपन्नता को दिखाता है। ध्वज के केंद्र में जो अशोक चक्र है वह धर्म के 24 नियमों की याद दिलाता है। भारत के तिरंगे की कहानी बड़ी ही रोचक है। 20वीं सदी में जब देश ब्रिटिश सरकार के गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब स्वतंत्रता सेनानियों को एक झंडे की जरूरत महसूस हुई। उन्हें लगा कि देश की आजादी का प्रतीक बन जाएगा हमारा झंडा। सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक झंडे का निर्माण किया, जिसे सिस्टर निवेदिता फ्लैग के नाम से जाना गया। ये झंडा लाल और पीले रंग से बना था। पहली बार 3 रंगों वाला झंडा सन 1906 में बंगाल के बंटवारे के विरोध में निकाले गए जुलूस में सचिन कुमार बोस लेकर आए थे। इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे हरे रंग का इस्तेमाल किया गया था। केसरिया रंग पर 8 हथेली कमल के फूल सफेद रंग में थे। फिर विंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दे, और इस तरह से एसपी बोमन जी, उमर सुमानी और विंगली वेंकैया ने मिलकर एक नेशनल फ्लैग मिशन बनाया। विंगली वेंकैया ने राष्ट्र ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सलाह ली, और गांधी जी ने इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने। विंगली वेंकैया ने लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाई। गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रीय ध्वज में रंग को लेकर तरह तरह की बहस चलती रही। काफी तर्क वितर्क के बाद सन 1931 में ध्वज को मूर्त रूप देने के लिए कमेटी बनाई गई, और इस तरह से तैयार हुआ एक झंडा जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग शामिल था और केंद्र में अशोक चक्र था। इस झंडे के तले आजादी के परवाने कई आंदोलन किए और सन 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आजादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को जो तिरंगा लहराया गया वो हमारी आजादी और हमारे देश का प्रतीक बन गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की पहचान है, और इसलिए हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह तिरंगे को पूरा सम्मान दे। कोई भी व्यक्ति तिरंगे की गरिमा को धूमिल ना करे, इसके लिए कुछ कानूनी धाराएं बनाई गई हैं। फ्लैग कोड इंडिया 2002 में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है। सन 2002 के पहले आम जनता राष्ट्रीय दिवस को छोड़कर किसी और दिन सार्वजनिक स्थान पर झंडा नहीं लगा सकती थी। सिर्फ सरकारी कार्यालयों में ही झंडा लगाया जा सकता था। लेकिन साल 2002 के बाद यह तय हो गया कि आम भारतीय का भी यह अधिकार है कि वे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज लहरा सके। अब भारतवासियों को साल के 365 दिन पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज लहराने का अधिकार दिया गया है। तिरंगा हम भारतीयों की पहचान है। साल 2005 के पहले तक इसे वर्दी और परिधानों में उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। साल 2005 के संशोधन के बाद भारतीय नागरिकों को इसका अधिकार दे दिया गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी वस्त्र पर कमर के नीचे तिरंगा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।